नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे बहराइच हिंसा की, जहां तनाव के हालात हैं शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन गए हैं। हालांकि हालात को काबू में कर लिया गया है। वहीं हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। साथ ही देखिए सालाना सफाई के लिए हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर बंद से उपजे हालात और चलते चलते बात कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के आगाज की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हुई हिंसा में एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। हाथ में लाठी डंडे लेकर उपद्रवी सड़कों पर उतर गए। दुकानों से लेकर शोरूम तक तोड़फोड़ और आगजनी के उपद्रवों को कंट्रोल करने के लिए डीएम से लेकर एसपी तक सड़कों पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंचे। इस दौरान उनका एक अलग ही रूप ही दिखाई दिया। एसटीएफ मुखिया अमिताभ यश पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल था। देखिए रिपोर्ट। बहराइच में कड़ा सुरक्षा पहरा, तनाव के हालात, दुकानों में आगजनी से फिर बिगड़े हालात। हाथों में लाठी डंडा लेकर उमड़ पड़ी भीड़। तनाव के बीच इंटरनेट बंद, पीएसी तैनात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल ने बड़ा रूप ले लिया है। सोमवार सुबह एक बार फिर बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग लगा दी गई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दवाइयों को जला दिया गया। फिलहाल युवक की मौत से भड़का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन और हिंसक होने से चिंता का हालात बने हुए हैं। बता दें कि बाइक के शोरूम में आग लगा दी गई है। कारों को भी फूंका गया है। लोग लाठी डंडा लेकर सड़कों पर उतर गए। दरअसल सोमवार सुबह रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद एक समुदाय के लोग भड़क गए। भीड़ हाथ में डंडे और लाठी लेकर सड़क पर उतर आए। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। वहीं सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। साथ ही ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा है। हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम के बाद शव उनके घर की तरफ रवाना किया गया था। इस घटना के बाद ही इलाके में तनाव बढ़ गया। वहीं एहतियात के तौर पर महाराजगंज और मैसी इलाके के निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। उसकी मैं निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि खुद संज्ञान लेते हैं और संज्ञान में जो कार्रवाई, जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आगे ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए हम लोग सचेत रहेंगे और निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई शुरू हुई है। और इस तरीके से धर्म, एक विशेष धर्म को विशेष वर्ग के लोग टारगेट करें, ये इस देश में ठीक नहीं है। क्या है पूरा मामला? 13 अक्टूबर को हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में मूर्ति विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये यात्रा समुदाय विशेष के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने छतों से पथराव करना शुरू कर दिया। जब इसका विरोध किया गया तो फायरिंग कर दी गई। इसी दौरान गोली लगने से रामगोपाल नामक युवक की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प में करीब 15 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि रामगोपाल की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
लोग लाठी डंडों समेत सड़क पर उतर आए। उन्होंने दुकान, शोरूम और घरों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। खुद डीएम और एसपी प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं। लापरवाही बरतने को लेकर थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की सघन जांच की जा रही है। सरकार के निर्देश है कि किसी को भी बख्शा ना जाए। फिलहाल बवाल करने वालों की धरपकड़ जारी है। दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिजनौर के नगीना में भी तनावपूर्ण हालात। वहीं बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में भी एक घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गए। दरअसल खबर है कि यहाँ के जाहरवीर बाबा मंदिर से शरारती तत्वों से धार्मिक ग्रंथ को उठा ले गए और मंदिर से करीब 100 मीटर दूर ले जाकर बाग में उसे जला दिया। वहीं ग्रंथ को जलाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर हालात काबू में करने की कोशिश की। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही निर्वाचन आयोग सभी राज्यों में चुनावों की घोषणा कर देगा। इस बीच उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री के विशेष लगाव और सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक होने के चलते भाजपा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है और इस कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा का कहना है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का कार्य केदारनाथ जी में भी आशीर्वाद मिलेगा, बाबा केदार का भी, केदारनाथ जी में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड में जिस तरह से जन सरोकारों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से जनता की समस्याएं उठा रहे हैं, जिस प्रकार से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हमने निकाली, 228 किलो सोना चोरी हुआ, उसका जवाब अब तक नहीं मिला। वहाँ पर कृष्णा माई की गुफा का नाम आपने परिवर्तित कर दिया, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। वहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है, हमें पूरा भरोसा है केदारनाथ की जनता आशीर्वाद कांग्रेस को देगी और भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र होगा जो बद्रीनाथ में हुआ, जो मंगलौर में हुआ। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। वहीं भाजपा कांग्रेस ने अब जिताऊ उम्मीदवारों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी के पास दावेदारों की लंबी सूची है। वहीं इस बीच भाजपा का दावा है कि उसने सदस्यता अभियान का लक्ष्य भी करीब तय कर लिया है।
बता दें कि इस अभियान के तहत 20 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, जिसमें से 18 लाख से अधिक सदस्य पार्टी ने बनाने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2 सितंबर से प्रारंभ हुआ था और अभी 15 अक्टूबर तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान हमारा रहेगा और अभी तक हम अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और हम 70% से अधिक अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। अभी 1 सप्ताह सदस्यता के लिए अभी बाकी है और मुझे लगता है कि काफ़ी करीब हम अपने लक्ष्य के रहेंगे। देखिए, अभी 5-6 कार्यकर्ताओं की सूची है, वो सूची के सारे नाम केंद्र को भेजेंगे। केंद्र जो भी निर्णय करेगा वो सिरोधार्य है। विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। 2-2 केंद्रीय मंत्री वहां गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और वहां के जनप्रतिनिधि इनके मंत्रियों की जो है बैठकों में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार किया हुआ है। आम जनमानस जो है भाजपा के कार्यक्रमों में नहीं आ पा रहा है क्योंकि 7 साल का कुशासन केदारनाथ की जनता ने भाजपा का देखा है। पूरा घाटी का व्यापार चौपट हो गया है इनकी गलत नीति के कारण। ये वहाँ का युवा मायूस है, हताश है, निराश है और इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। झूठी घोषणाएं अब उपचुनाव को देख करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान होने जा रहा है। इससे पहले भाजपा कांग्रेस ने अब जिताऊ उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल प्रमुख दावेदार हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाड़ के नाम पर मंथन चल रहा है। देखना होगा इन तमाम नामों में से किसके नाम पर अंतिम मुहर लगती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों श्रद्धालु निराश हैं। सालाना सफाई के लिए ऊपरी गंगा नहर बंद है। इससे गंगा का स्तर काफी कम हो गया है। श्रद्धालु हर की पौड़ी में पूजा पाठ करने और नहाने के लिए आते हैं। नदी की तली में गंदगी देखकर उन्हें निराशा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों श्रद्धालु निराश है। सालाना सफाई के लिए ऊपरी गंगा नहर बंद है। इससे गंगा का स्तर काफी कम हो गया है। श्रद्धालु हर की पौड़ी में पूजा पाठ करने और नहाने के लिए आते हैं। नदी की तली में गंदगी देखकर उन्हें निराशा हो रही है। यहाँ स्नान करने के लिए आया, लेकिन यहाँ जो पानी नहीं है, वो पानी स्नान करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, बहुत अंदर जाना पड़ा। और जो नीचे वो जो पार्क का जो है ना, वो बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। मेरे बहुत दुख हुआ वो देखकर। वो साफ करना चाहिए सब समय। इतना लोग आता है, उतना सरकार का तरफ से जो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, साफ करना बहुत जरूरी है। जो इतना वो देखकर तो मुझे बहुत दुख लगा कि उतना पवित्र स्थान है लेकिन उतना गंदा है। गंगा में स्नान करने के लिए आए थे, गंगा जल लेने के लिए आए थे, परंतु गंगा में पानी नहीं है, तो इसे देख कर बड़ा दुख हुआ हमें। अच्छा नहीं लगा। गंगा में रहना चाहिए था। मैं तो अपील यही करना चाहता हूँ प्रशासन से भी, सबसे कि गंगा में मतलब पानी की तो समुचित प्रबंध होना चाहिए। इतनी पब्लिक आई है, सब निराश है। जैसे हम निराश हैं ऐसी सब पब्लिक निराश है। अधिकारियों के मुताबिक नहर की सालाना सफाई से न सिर्फ नदी की सफाई होती है, बल्कि नहर में भी पानी का स्तर सही रहता है। इसका इस्तेमाल खेतों में सिंचाई और पन बिजली पैदा करने के लिए होता है। पूरी नहर में जब साल भर नहर का संचालन होता है तो बहुत सारे मेंटेनेंस वर्क रहते हैं जो साल भर के ऑब्जर्वेशन से उन पे काम किए जाते हैं। कहीं अगर क्षति है कोई तो उसको रिपेयर भी किया जाता है। उसी के लिए नहरबंदी है। इस वर्ष ये है कि हम लोगों ने कुछ मेंटेनेंस प्लान स्पेशल, जैसे हमारा वीआईपी घाट हरिद्वार में है, उसको आप पुनरुद्धार भी कर रहे हैं। वो नहरबंदी में ही चूँकि घाट है, पानी चलता है, तो उसको भी टेकअप किया गया है।
ऊपरी गंगा नहर दिवाली से पहले तक बंद रहेगी। ऐसा माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था। इससे हिमाचल के कुल्लू में 7वें दिन ये लंका दहन का दिन माना जाता है। इस दिन कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत से माहौल में रंगत आ चुकी है। रघुनाथ जी की रथ यात्रा ने सभी में उत्साह जगा दिया है। अब 7 दिन बाद यानी कि कुल्लू दशहरा पर्व का समापन 19 को होगा। देखिए रिपोर्ट। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ कुल्लू दशहरा उत्सव। 7 दिनों तक ढालपुर में देव मिलन। अद्भुत है कुल्लू का दशहरा। कुल्लू के इष्ट देव माने जाते हैं भगवान रघुनाथ। उत्सव में भाग लेने के लिए देवी हिडंबा सहित देवी देवताओं की मूर्तियां पहुंची। कुल्लू कार्निवल के साथ दशहरा उत्सव का समापन 19 अक्टूबर को। देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल के कुल्लू का दशहरा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कई मायनों में खास है। यहाँ दशहरे के दौरान न रामलीला होता है, न रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और न ही आतिशबाजी होती है। इस दशहरे की कहानी और हिमाचल की देव परंपराएं इसे सबसे अलग और सबसे खास होती हैं। आपको बता दें कि भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ रविवार को देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ हुआ। भारतवर्ष में अद्भुत है कुल्लू का दशहरा। दशहरा में दिल्ली में भी होता है, लेकिन उसका रूप दूसरा होता है, रावण दहन का होता है। और यहाँ कुल्लू में प्रभु श्री राम के दर्शन का होता है। तो या तो ये मान करके हम चले कि वहाँ दहन कर करके जो है आ गए और यहाँ सबको दर्शन दिए, लेकिन श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार से कुल्लू में विराजमान है, मैं समझता हूँ कि कुल्लू के लोगों का ही नहीं, पूरे हिमाचल वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि वो यहाँ है। मैं प्रभु से इस बात की जरूर प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल को हमेशा सुरक्षित रखे। पहले दिन ढालपुर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 300 देवी देवताओं ने ढालपुर में डेरा डाल दिया है। इस बीच भगवान रघुनाथ के जयकारों से घाटी गूंज उठी। ढालपुर रथ मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। भगवान रघुनाथ देवालय रघुनाथपुर के दोपहर पालकी में सवार होकर रथ मैदान के लिए रवाना हुए। लोगों ने रास्ते में फूलों से स्वागत किया। मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने धर्मपत्नी के साथ रथ के पास पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद ढालपुर मैदान के बाईं ओर पहाड़ी पर स्थित मंदिर में विराजमान माता बेखली का इशारा मिलते ही जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ रथ यात्रा शुरू हुई। लोगों और देवलुओं के अलावा देश विदेश से आए पर्यटकों ने रस्सा पकड़कर रथ को खींचा। मेरे को तो लग रहा है मैं बहुत लकी हूँ कि आज के दिन मैं लकीली यहाँ पे हूँ और बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट फेस्टिवल है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इतने सारे गांव के देवता एक साथ इकट्ठा हो एक जगह पे और इतना एक ब्रदरहुड वाला फीलिंग बड़ा अच्छा लगा देख के। मैं खास इस फेस्टिवल के लिए यहाँ पे आई हूँ और लोगों में भी मैं इतनी एनर्जी देख रही हूँ कि सुबह से लोग चल रहे हैं, लोग रथ उठा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों में उत्साह और उमंग है और वो उत्साह और उमंग ही है जो बाहर के लोगों को भी यहाँ पे लेके आता है, जैसे मुझे यहाँ लेके आया है। हमने जो सुना था ये उससे भी बढ़कर है। यहाँ पे लगता है सारी कम्युनिटी मौजूद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। मैम, जितना आपने हिमाचल के बारे में सुना था, खासकर इंटरनेशनल कुल्लू दशहरे के बारे में, आज उसको देखने का भी आपका सपना साकार हो, एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा है, क्या कहना है इसके बारे में? ऐसा लगता है जैसे मन्नत पूरी हो गई है। यहाँ पे सारी देवियों की जो दर्शन हो रहे हैं हमें, उससे बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ मैं अभी। बहुत अच्छा लग रहा है।
बता दें कि ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ के पहुंचने से पहले घाटी के आए देवी देवताओं ने रघुनाथ के दरबार रघुनाथपुर में हाजिरी भरी। ढालपुर में अस्थायी शिविर में विराजमान रघुनाथ का 7 दिन अलग अलग वस्त्रों से श्रृंगार कर पूजा होती है। कुल्लू घाटी से आए 300 देवी देवता भी ढालपुर मैदान में बने अस्थायी शिविरों में रहेंगे। पहले दिन देव मिलन देख लोग भी भावुक हुए। आपको बता दें कि श्रृंगार ऋषि और बालूनाग का दुर्विवाद 2 दशक से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दशहरा उत्सव समिति ने 16 साल बाद दोनों देवताओं को उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। दोनों देवता लाव लश्कर के साथ दशहरे में पहुंचे, लेकिन रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए और पहले की तरह इस बार भी अपने स्थायी शिविरों में नजरबंद रहे। दोनों के शिविरों के पास पुलिस का कड़ा पहरा लग गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।